हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या कुवैत में सीवी सिलेक्शन जो होता है क्या वो सही होता है या फ्रॉड होता है। क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों के मुझे इंस्टा पे डीएम आए हुए हैं ऐसे कि भाई सीवी सिलेक्शन मतलब क्या होता है, सीवी सिलेक्शन में क्या जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है क्या वो जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं या वो फ्रॉड होता है। तो इस वीडियो में पूरा जो है शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे साथ में कितने सारे ऐसे भाई जो काम करते थे वो सीवी सिलेक्शन में भी गए हुए हैं। तो सीवी सिलेक्शन में मतलब कि क्या होता है और सीवी सिलेक्शन ही फाइनल सिलेक्शन है या सीवी सिलेक्शन के बाद भी मतलब कुछ होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, देखिए जब भी कहीं पे मतलब इंटरव्यू होता है तो दो तरह का इंटरव्यू होता है, एक क्लाइंट इंटरव्यू होता है और एक होता है सीवी सिलेक्शन। तो सीवी सिलेक्शन में क्या होता है दोस्तों कि जैसे एक ईमेल आईडी आपको मेंशन कर दिया जाता है, जो जॉब का प्रोफाइल है वो इस तरह से जॉब का प्रोफाइल दे देते हैं और साथ ही साथ नीचे लिख देते हैं कि सीवी सिलेक्शन है ये। तो सीवी सिलेक्शन में दोस्तों ऐसा होता है कि जो अगर किसी ऑफिस के जरिए है तो ये मान के चलो अगर उनका ईमेल आईडी वहाँ पे डाला हुआ है तो आप अपना सीवी जो आपके पास में रिज्यूम है, सीवी है, पासपोर्ट है, वैक्सीन सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है या आईटीआई होल्डर है, तो वो सारा कुछ आप एक पीडीएफ में करके रेडी रखते हैं। तो जब भी कहीं वांट निकलता है तो वो ऑलरेडी वहाँ पे ईमेल आईडी मतलब कि देते हैं, तो उस ईमेल आईडी पे आपको सीवी अपना मतलब कि मेंशन मतलब कि मेल करना होता है। तो जब आप मेल कर देंगे तो ऑफिस वाले क्या करते हैं, वो अपना मेल जो है ओपन करके चेक करते हैं कि कितना मेल आया हुआ है। तो उससे क्या होता है सीवी सिलेक्शन में, जैसे मान लो जितने भी भाई मतलब कि सीवी अपना भेज दिए वहाँ पे मेल पे, तो वो ऑलरेडी जो ऑफिस वाले होते हैं वो मेल पूरा जो है चेक कर लेते हैं और कितने लोगों ने सीवी सिलेक्शन के लिए कितने लोगों ने भेजा है उन सभी का नाम जो है लिस्ट में ऐसे बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लिस्ट बनाने के बाद में भी ऐसा होता है कि जितने लोग भी रहेंगे तो जो सीवी पहले भेज देते हैं तो उनका मतलब शॉर्ट लिस्टिंग में कर देते हैं कि हाँ भाई इतने बंदे मेरे पास हो गए हैं। और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू जब होता है, मतलब जैसे सीवी सिलेक्शन अभी मैं बता रहा हूँ, सीवी सिलेक्शन भी मतलब सीवी सिलेक्शन से ही लोग ले लेते हैं। तो सीवी सिलेक्शन में कब लेते हैं और सीवी सिलेक्शन करने के बावजूद भी ऐसा भी होता है कि सीवी सिलेक्शन होने के बाद भी वापस एक फाइनल इंटरव्यू भी होता है। तो सबसे पहले जो सीवी सिलेक्शन की बात करूँ तो सीवी सिलेक्शन जब होता है जब आप सीवी अपना भेज देते हैं मेल आईडी पे, उसके बाद जब ऑफिस वाले चेक करते हैं तो पूरा एक डायरी में वो सब नोट हो जाता है और उसके बाद में फिर दोबारा एक डेट बताया जाता है कि भाई अब आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। तो फाइनल इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो जो सीवी आपने भेजा हुआ है, जो रिज्यूम आपने भेजा हुआ है, वही सब आपके पास जेरॉक्स कॉपी होना चाहिए। वो सब लेके आप क्लाइंट के सामने बैठेंगे तो क्लाइंट आपका सीवी रिज्यूम सारा कुछ जो है चेक करेंगे। उसके बाद आपको काम के बारे में थोड़ा बहुत पूछेंगे, क्योंकि जिस फील्ड का काम आप करते हैं उसी का आपका सीवी रहेगा और उसी के बारे में रिज्यूम वगैरह रहेगा। तो वो सब जब देख लेंगे उसके बाद में आपको उसी काम के हिसाब से जो है आपको काम पूछा जाएगा कि भाई हाँ आप ये काम किए हो, कहाँ कहाँ किए हो, जबकि ऑलरेडी सीवी या रिज्यूम सीवी जो होता है उसका पूरा डिटेल्स जो है रिज्यूम में मेंशन होता है। तो जब वो सब देख लेंगे पूरा कि हाँ भाई आप किस किस जगह पे काम किए हो, अगर गल्फ में भी किए हो तो गल्फ में कहाँ किए हो, कितना साल किए हो, वो सब देखने के बाद तब वो आपसे सवाल करेंगे, आपके काम का ही सवाल करेंगे। तो 4 से 5 सवाल करेंगे। अगर 4 से 5 सवाल में ये मान के चलो कि 2 से 3 सवाल अगर आप बता दिए तो ये मान के चलो 50% आपका चांस है कि मतलब आपको एक्सेप्ट कर लेंगे वो। लेकिन अगर मान के चलो आपसे 5 सवाल करते हैं क्लाइंट, अगर मान के चलो आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं या एक सवाल का अगर जवाब आप दे भी ले जाते हैं कैसे भी करके गलत सलत, तो भी मान के चलो कि फिर आपको उनके ऊपर डिपेंड करता है, आपको शॉर्ट लिस्टिंग में डाल देंगे। उसके बाद जब उनको आदमी नहीं मिलेगा तो फिर दोबारा आपको 1-2 बार और बुलाएंगे। तो फिर जैसे मान लो अगर आप फैब्रिकेटर हो, फिटर हो, तो अगर आपको हल्का फुल्का आता है, पूरा आप मतलब कि पूरा आप उनके आंसर नहीं दे पाए हैं उनके सवालों के, तो फिर आपको क्या करेंगे, असिस्टेंट फिटर या असिस्टेंट फैब्रिकेटर में लगाएंगे। मतलब जो भी आपका ग्रेड हो, जैसे इलेक्ट्रीशियन का अगर ग्रेड हो तो जब आपको 5 सवाल करेंगे आप पूरा नहीं बता ले जाएंगे और उनको आदमी की ज़रूरत रहेगी तो आपको असिस्टेंट के तौर पे मतलब रख लेंगे। तो ये होता है सीवी सिलेक्शन। और दोस्तों सीवी सिलेक्शन में एक फाइनल सिलेक्शन भी होता है, जो सीवी खाली भेज दिए और सीवी भेजने पर ही वो सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद बुला लेते हैं। तो सीवी सिलेक्शन जहाँ पर कहीं भी होता है दोस्तों वहाँ पर पैसे वगैरह नहीं लगते हैं, पहले ही जो है बता दिया जाता है। और या तो अगर आप सीवी सिलेक्शन में हो गए हैं तो पहले ही आप कॉल करके एक बार जरूर ये क्लियर कर लें कि भाई ऑफिस चार्ज वगैरह लगेगा कि नहीं लगेगा। क्योंकि कितने भाई मुझे कमेंट करके ऐसे पूछ रहे थे कि भाई मेरा सीवी सिलेक्शन हो गया है, मेरा ऑफर लेटर आ गया है, मेरा वीजा आ गया है। तो जो सीवी सिलेक्शन होता है दोस्तों ये बहुत ही कम सीवी सिलेक्शन होता है
बहुत ही कम बोले तो बहुत कम होता है। जब इमरजेंसी होता है, किसी प्लांट में सिट डाउन निकलता है, जैसे वॉल टेक्नीशियन का भी काम मैं करता हूँ, तो वॉल टेक्नीशियन का काम ऐसा है कि जब मान लो प्लांट में मतलब साल भर में एक बार प्लांट को जो है पूरा जितना भी वॉल वगैरह लगा रहता है, पाइपलाइन लगा रहता है, बॉयलर लगा रहता है, तो उसको पूरा जो है सर्विस करना रहता है। मतलब कि चाहे वो खराब हो या ना हो, एक साल के अंदर उसको पूरा फिर से सर्विस करना होता है। तो जो सिट डाउन निकलता है दोस्तों, तो उनको इमरजेंसी आ जाती है कि भाई हमको 1200 आदमी चाहिए, 400 आदमी चाहिए, 200 आदमी चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट सीवी सिलेक्शन निकाल देते हैं। तो सीवी सिलेक्शन जब निकाल देते हैं, जब आप सीवी भेज देते हैं, तो चाहे थोड़ा बहुत आपको जानकारी हो या नहीं हो, कैसे भी करके उनको 1-2 महीने, मतलब सिट डाउन वाले में ही ज़्यादातर सीवी सिलेक्शन होता है, और सीवी सिलेक्शन लॉन्ग जॉब में बहुत कम होता है। और जो भी सीवी सिलेक्शन लॉन्ग जॉब में अगर करते भी हैं, तो ये मान के चलो फाइनल सीवी सिलेक्शन डायरेक्ट नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि सीवी सिलेक्शन अगर किसी ऑफिस से या क्लाइंट के जरिए होता है तो मान के चलो सही है। लेकिन अगर आप फेसबुक या व्हाट्सअप पे देख के, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सअप पे आजकल कैसा चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो फेसबुक पे ऑलरेडी दूसरे का कितना पुराना पोस्ट उठा के आपको ऐसा डाल देंगे, उसके बाद आप देखोगे तो उनको लगेगा कि नहीं यार ये तो अभी का है, तो आप वहाँ पे उनका मोबाइल नंबर रहता है, आप देखेंगे उनके पास अपना CV रिज्यूम वगैरह भेज देंगे। उसके बाद वो भी क्या करेंगे, वो लोग फ्रॉड लोग रहते हैं भाई, फटाफट उनके पास में अपना सिस्टम रहता है, फटाफट वो ऑफर लेटर आपको भेज देंगे। और ऑफर लेटर भी जो भेजेंगे वो बड़ी बड़ी कंपनियों का भेजेंगे, KOC का, KNPC का, KPTC का, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कुवैत में, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों का आपको ऑफर लेटर भेज देंगे। और सैलरी भी मान के चलो कि मैं 4 साल से जॉब कर रहा हूँ, जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे ऑलरेडी 10 साल से लोग काम कर रहे हैं, फिर भी आज भी उनको 300 KD सैलरी नहीं है। लेकिन जो ये CV सिलेक्शन वाले भेजेंगे, तो ये मान के चलो कि आपको नया फ्रेशर रहोगे, फिर भी आपको 280 KD सैलरी बताएंगे, 250 KD सैलरी बताएंगे। जबकि वहाँ पे मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, 10-10 साल से लोग काम कर रहे हैं, आज भी 200 KD सैलरी है, 210 KD सैलरी है। 200 KD का दोस्तों 50 से 51 हज़ार रुपये के करीब इंडियन होता है। तो ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि मेरे कंपनी में कम मिल रहा है तो अलग कंपनी में भी सैलरी उतना ही मिलता है, अलग कंपनी में ज़्यादा भी मिलता है। लेकिन चूंकि इसलिए ये सब चीज़ें जो है बताते हैं फ्रॉड वाले लोग, क्योंकि जब फ्रॉड के तरीके से सैलरी आपको ज़्यादा बताएंगे तो कितने भाई ऐसे हैं जो सैलरी को ही देखकर ज़्यादातर पसंद कर लेते हैं, अरे भाई मुझे इतना सैलरी मिल रहा है। लेकिन भाई इतना आसान नहीं है। मान के चलो अगर सैलरी आपको ज़्यादा दिखा दिया और आपके साथ मान लो फ्रॉड हो जाएगा, 5,000 से 10,000 फ्रॉड हो जाएगा, तो मान के चलो आपका हिम्मत टूट जाएगा। क्योंकि भाई आज के डेट में इतना ज़्यादा महंगाई है, कोई भी आदमी 1 रुपया भी ऐसे फालतू जगह खर्चा नहीं करना चाहता है। और सही बात तो वही है कि भाई फालतू जगह पैसा खर्चा करना भी नहीं चाहिए। तो फ्रॉड लोग काफ़ी ज़्यादा इस समय एक्टिव हैं। और जो भी भाई ऐसा सोचते हैं कि यार CV सिलेक्शन मेरा हो गया है, तो ये मान के चलो 100% विश्वास मत करो CV सिलेक्शन में, क्योंकि CV सिलेक्शन जितना भी होता है वो ज़्यादातर सिट डाउन में होता है। मेरे साथ में कितने भाई ऐसे हैं जो वॉल टेक्नीशियन का काम करते हैं, और मैं भी साथ में उनके वॉल टेक्नीशियन का काम किया हूँ। मैं यहाँ पे अपना इंडिया में, मैं आंध्र प्रदेश में वॉल का काम किया हूँ, इलाहाबाद में वॉल का काम किया हूँ, चेन्नई में वॉल का काम किया हूँ, तेलंगाना में वॉल का काम किया हूँ। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो मैं यहाँ पे सिट डाउन में काम किया हूँ। तो अगर इंडिया में सिट डाउन मिलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया में पैसे उतना ज़्यादा नहीं लगते हैं। अगर कोई मान लो जॉब आपको दे रहा है तो वहाँ पे आप 1,000-2,000 दे के ऐसे मतलब कि अपना जॉब सेटलमेंट करा सकते हैं। लेकिन विदेश का कैसा होता है दोस्तों कि विदेश के नाम पे इतना ज़्यादा लोग फ्रॉड कर रहे हैं, CV सिलेक्शन के नाम पे, वीज़ा के नाम पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हमेशा मतलब कि कुछ मतलब जानकारी वाली चीज़ें ही देने की कोशिश करता हूं, ताकि जो भी हमारे नए भाई हैं जो फंसने वाले, अभी हाल ही में मेरे से मैं जैसे मतलब कि कुवैत में था, अभी मैं इंडिया में हूं, छुट्टी पे आया हूं, फिर मैं वापस कुवैत जाने वाला हूं। तो मेरे से कितने भाई ऐसे बात कर रहे थे जो एजेंट के जरिए किसी गए हुए थे, एजेंट को जानते नहीं थे, उनको जो है ऑलरेडी 80,000 रुपये का चूना लगा दिया। 3 बंदे थे, 80-80 हज़ार रुपये का एजेंट ने चूना लगा दिया, उनको फर्जी टिकट भी दे दिया, फर्जी वीज़ा भी दे दिया, सारा कुछ उनको फर्जी दे दिया। और वो मेरे से पूछ रहे थे कि भाई मेरा CV सिलेक्शन हो गया है, मेरा इतना इतना सैलरी लगाया है, टिकट भी दे दिया, मैं जाने वाला हूँ। मैं बोला भाई देखो, अगर आप एजेंट को देखे हो, एजेंट को जानते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं देखे हो, नहीं जाने हो, तो पहले पैसा दे दिए हो तो ये मान के चलो आपके साथ फ्रॉड भी हो जाएगा। और अंत में वही हुआ, उनके साथ फ्रॉड हो गया। पैसा 80-80 हज़ार रुपये तीनों लोगों से लेने के बाद एजेंट ने अपना नंबर बंद कर लिया। अब वो लोग ढूंढ रहे हैं, टिकट भी जो बंदा दिया हुआ था टिकट भी फ्रॉड था। तो आप सोचो कि ऐसे ऐसे लोग हैं, इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी लोगों के साथ फ्रॉड हो जा रहा है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही सब कोशिश करता हूं कि यार चलो ठीक है, जो भी हमारे नए भाई हैं जो बिल्कुल जाना चाहते हैं, उनको छोटी मोटी जो भी जानकारी होती है, अब मैं ये नहीं बोलता हूं कि मैं ही सिर्फ बताता हूं, मैं ही अच्छे बताता हूं, मेरे ही वीडियो देखो। कितने ऐसे मेरे हैटर्स लोग भी हैं जो मतलब मेरे से जलते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई देखो, अगर आपको विश्वास है तो ठीक है, नहीं विश्वास है तो कोई मुश्किल नहीं यार। हमारे जैसे 50 यूट्यूबर हैं, आप उनका वीडियो देखो जो आपको सही जानकारी देता हो, जिसको आपको लगता हो कि नहीं ये जेन्युइन बंदा है, ये सही जानकारी
जानकारी देता है आप उनकी वीडियो देखो। क्योंकि देखो यूट्यूब पे कोई भी बंदा है तो हर आदमी का अलग अलग काम करने का तरीका होता है। तो मेरा भी कुछ अलग ही काम करने का तरीका है। मैं अपने वीडियो में जितना भी वीडियो डालता हूँ, मैं कभी भी कोई भी वीडियो फेक नहीं बनाता हूँ, ना ही तो मैं किसी का कंटेंट देख के वीडियो बनाता हूँ। मैं अपना कंटेंट खुद का बनाता हूँ और खुद के एक्सपीरियंस से आप लोगों को जानकारी देता हूँ। और कितने ऐसे हमारे नए भाई हैं जिनको ये सब जानकारी पसंद भी आई है और जिनको जो है ये जानकारी मिलने के बाद वो फ्रॉड से बचे भी हैं। क्योंकि काफ़ी सारे भाई मतलब ऐसे हैं, हमारे यहाँ संत कबीर नगर के एक मोनू करके नाम है, वो भी आए थे हमसे मिलने के लिए। जब उन्होंने मेरा वीडियो देखा, मुझसे जो है इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट बात होने लगी उनसे, वो बोलने लगे, बोले अरविंद भाई मैं आपका वीडियो देखा हूँ तभी मेरा 80,000 रुपये बच गया। जो 3 बंदों का 80,000 लेके आज वो फ्रॉड हो गया है, फ्रॉड आदमी, वो भी बंदा मतलब उन्हीं लोगों के कहने के ऊपर मतलब वो भी पैसा देने वाला था। लेकिन जब मेरे से कांटेक्ट हो गया, बातचीत होने लगा, तो फिर मैंने ऐसा बताया, वो उस चीज़ को गाइड करने लगे। आज उनका 80,000 रुपया बच गया और आज वो बोलते भी हैं कि अरविंद भाई अगर आप नहीं होते तो आज मेरा 80,000 रुपया जो है चले जाता। तो भाई देखो हर तरह के आदमी लोग हैं, सही आदमी भी हैं, गलत आदमी भी हैं। फैसला आपको करना है कि आपको क्या सोचना है, किसको गाइड करना है, किसको देखकर जाना है। बाकी तो जॉब तो ऊपर वाले के हाथ में यार, अगर ऊपर वाले चाहेंगे तो आप 100% जॉब आपको मिल ही जाएगा। लेकिन जो फ्रॉड आदमी मिल जाएंगे तो ये मान के चलो कि अब ऊपर वाला इसमें क्या कर सकता है। अगर आपको फ्रॉड बंदा मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है। तो मेरा बस यही कहने का मतलब है, सीवी सिलेक्शन होता है, सही भी होता है, लेकिन सीवी सिलेक्शन ज़्यादातर शॉर्ट में होता है, मतलब शट डाउन में ही ज़्यादातर सीवी सिलेक्शन होता है। बाकी अगर आपको लॉन्ग जॉब में सीवी सिलेक्शन होता है तो सारा कुछ आप जांच पर रख लो। एजेंट अगर कोई है तो एजेंट को भी आप जान पर रख लो। अगर किसी ऑफिस के जरिए है तो ऑफिस भी आप जान पर रख लो। वैसे तो मतलब मैं मुंबई से ही ज़्यादातर मेरे पहचान वाले भी जाते हैं और मुंबई में बहुत सारा ऑफिस है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो काफ़ी भाई यही बोल रहे थे कि भाई मुझे सीवी सिलेक्शन के बारे में बताओ, तो मैंने सोचा चलो ठीक है सीवी सिलेक्शन के ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। तो ये मान के चलो सीवी सिलेक्शन होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जो काम आप करते हो अगर वो काम आपको आता है और उस चीज़ को आप जानकारी देकर या इंटरव्यू देकर जाते हो तो जाहिर सी बात है जब आपको वहाँ ले जाने के बाद अगर आपको काम नहीं आएगा तो ये मान के चलो आपको किसी भी काम में भिड़ा देंगे। लेकिन अगर आप यहीं पे इंडिया में हो के अगर आप इंटरव्यू दे दिए या अगर आप उनको लगा, अगले को लगा कि नहीं यार ये बंदा मेरे काम का नहीं है, वो आपको फेल भी कर दिया, तो आप डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आपको फिर मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ से सीवी सिलेक्शन में बाहर विदेश में लेके चले जाएंगे, उसके बाद आप जो काम के लिए आप मतलब कि सीवी आप बनवाए हो, भेजे हो, वो काम आपको नहीं आता तो भाई आपको भेड़ बकरी चराने में लगा देंगे, ऊँट चराने में लगा देंगे, फिर वहाँ जंगली इलाके में डाल देंगे। फिर ये मान के चलो कि आपको इंडिया में हो तो ये मान के चलो कि कुछ भी हो, अपने परिवार में हो, दो पैसे कम कमा रहे हो, अपने परिवार में हो, सुकून की नींद सो रहे हो। लेकिन भाई विदेश में अगर आप जाके फंस गए या मतलब कि एजेंट के जरिए जाके अगर फंस गए तो ये मान के चलो कि इंडिया नहीं है, वहाँ से वापस आने के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट ही मिलना जरूरी होता है। जब पासपोर्ट ही आपके पास नहीं रहेगा कहीं जा ही नहीं पाओगे। तो फिर बस इतना समझ लो कि सीवी सिलेक्शन होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो सीवी सिलेक्शन में जो भी भाई जाते हैं या जो भी भाई मतलब जाने वाले हैं तो ये सब चीज़ें जो है वो ध्यान में रखें कि ऑफिस वगैरह सब कुछ चेक कर लें। डायरेक्ट फेसबुक व्हाट्सअप से देख कर ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। कितने ऐसे फ्रॉड टीम वाले हैं जो मेडिकल का ही पैसा खा जाते हैं, मेडिकल का पैसा खा के ही सारा कुछ जो है ये कर लेते हैं। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ भाई कि सीवी सिलेक्शन में जाओ, देख लो, समझ लो, सब कुछ सारा चीज़ कर लो। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज करेंगे, वहाँ पे भी मैं आपको जो है रिप्लाई दे दूँगा। तो चलिए ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।